तो अभी तक हम लोगों ने अपने कंपोनेंट ट्री में दो कंपोनेंट्स देखे, एक हमारा ऐप डॉट जेएस, दूसरा हमारा टास्क आइटम डॉट जेएस, राइट। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग एक नया कंपोनेंट ऐड करने जा रहे हैं हमारे टास्क आइटम डॉट जेएस में, जिसका नाम है टास्क डेट। अब ऐसा हम लोग क्यों करने जा रहे हैं ये भी हम लोग देखेंगे, बट इस स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से आप देख लीजिएगा। रीजन बिंग, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे ये स्ट्रक्चर और भी कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा, और यही चीज़ अगर मैं आपको वीएस कोड में दिखाऊंगा तो हो सकता है वहाँ पे आप इसको मिस कर जाओ। तो इसीलिए जैसे जैसे हम लोग एक कंपोनेंट ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट ट्री में वो कंपोनेंट ऐड करता रहूँगा, ताकि आपको विजुअली मैं समझा सकूँ कि किस तरह से ये हमारा कंपोनेंट ट्री वर्क कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी अपना साइड में चाहे तो कॉपी पेन लेके इस कंपोनेंट ट्री को बनाते चलिए मेरे साथ। अदरवाइज हो सकता है कि आने वाले लेक्चर्स में आपको थोड़ी दिक्कत फेस करनी पड़े, अगर अगर आपके पास ये पहले से बना होगा तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड में और समझते हैं क्यों हमें टास्क डेट बनाने की ज़रूरत है। ओके, तो अब बात करते हैं कि हमें टास्क डेट कंपोनेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर आप देखोगे हमारा टास्क आइटम डॉट जेएस, जिसकी मैंने स्पेलिंग यहाँ पे अगर देखोगे तो गलत लिखी हुई है, मैं इसको सही कर ले रहा हूँ। एक्चुअली मैंने टास्क आइटम लिख दिया है जबकि ये होगा टास्क आइटम, तो मैं अभी करेक्ट कर दे रहा हूँ। ओके, और क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इस वजह से एरर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखो, यहाँ पे मैंने इसको सेव नहीं, ये एक्चुअली में इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे टास्क आइटम कर दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी टास्क आइटम लिखा था, तो अभी मैंने चेक किया तो मैंने कहा बता दूँ। ओके, तो अब मैं ये कह रहा था कि अब हमें टास्क डेट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो अगर हम लोग इस कंपोनेंट को देखें अपने टास्क आइटम को, तो आप देखोगे कि इसमें मतलब मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ा हुआ है, बट हाँ थोड़ा सा ये कोड अब बड़ा हो गया है, राइट। मैं नहीं चाहता कि इतना लेंदी कोड मेरे इस टास्क आइटम डॉट जेएस की फाइल में हो। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो डेट वाली कंपोनेंट है, मतलब जो ये डेट वाला पार्ट है, इसको मैं एक अलग से कंपोनेंट में रखना चाहता हूँ, ताकि हमारा जो कोड है वो मतलब एक तरह से क्लीन लगे। प्लस हम लोग जो डेट वाला कंपोनेंट है उसको हम लोग बार बार अलग अलग जगह पे अगर हमें कभी यूज़ करना पड़ा इन फ्यूचर तो उसको हम लोग यूज़ कर सकें। तो इसलिए हम लोग इसके लिए टास्क डेट कंपोनेंट बनाएंगे। अब ये मन में आपके हो सकता है क्वेश्चन कि क्या मतलब हम लोग किसी को भी कंपोनेंट बना सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी का भी कंपोनेंट बना सकते हैं, जब मन चाहे तब बना सकते हैं। जैसे कि इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस केस में जितना भी डेट वाला पार्ट है, राइट, ये सब इन सब को मैं यूज़ करूँगा और अपने टास्क डेट कंपोनेंट को बनाऊँगा। बट आप चाहें तो आप अलग से इस प्रॉप्स टाइटल के लिए, अलग से इस प्रॉप्स डॉट प्रायोरिटी के लिए एक अलग से कंपोनेंट बना सकते हैं। इसके लिए कोई भी रूल नहीं है कि आपको किसको कंपोनेंट बनाना है, किसको कंपोनेंट नहीं बनाना है। एज अ डेवलपर जब आपको लगे कि आपकी फाइल बहुत बड़ी हो गई है, एज अ डेवलपर आपको लगे कि आप कोई कंपोनेंट बार बार यूज़ करने वाले हो, उस केस में आप उसके लिए कंपोनेंट बना सकते हो। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आपको बनाना ही बनाना है। ये आज मतलब ये आपके ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है एज अ डेवलपर कि आप बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो। तो इस केस में हम लोग बनाना चाह रहे हैं ताकि मैं अपना कोड थोड़ा अच्छा कर सकूं, तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूंगा और इसका नाम रख दूंगा टास्क डेट डॉट जेएस। अब इस टास्क डेट डॉट जेएस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से अपना कंपोनेंट बनाएंगे और मैं लिखूंगा टास्क डेट और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और क्योंकि हमें प्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स भी लिख ले रहा हूँ। अब ये प्रॉप्स कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैं बताऊँगा, मगर हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैं इस कोड को कट कर ले रहा हूँ जो कि हमारे इस टास्क आइटम का पार्ट था, क्योंकि हम लोग इसके लिए अलग से एक बना ही रहे हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है डिव वाला पार्ट, सिर्फ डिव वाला पार्ट है, हाँ क्लासेस को मैंने नहीं लिया, मैं इसको भी यहाँ से कट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न के अंदर रिटर्न रिटर्न और यहाँ पे डिव ओपन करके मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें डाल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ तो कर देता हूँ, हाँ तो ये क्लीन लगेगा, ठीक है। अब हम लोग इस टास्क डेट वाले कंपोनेंट को यूज़ करेंगे अपने टास्क आइटम पे, और यही चीज़ हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन पे भी देखी थी, राइट। तो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, अब अपने टास्क डेट कंपोनेंट को यूज़ करने जा रहे हैं अपने टास्क आइटम में। और क्योंकि हमें इस टास्क डेट को अपने यूज़ करना है इस टास्क आइटम कंपोनेंट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ मैंने बहुत बार बताई हुई है कि जब भी हमें कोई कंपोनेंट यूज़ करना होगा हम क्या करेंगे, उसे इंपोर्ट करेंगे। और ये हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फिर से करंट डायरेक्टरी में ही हम लोग। तो करंट डायरेक्टरी में मतलब कि हमारी कंपोनेंट्स वाली डायरेक्टरी में, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, टास्क डेट से यहाँ से इसको हम लोग, ओके मैंने यहाँ पे सेव कर दिया तो इसलिए वार्निंग आ रही है। तो टास्क डेट को हम लोगों ने यहाँ से फेच कर लिया। अच्छा मैंने यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट नहीं किया, इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना होगा अगर मुझे इस कंपोनेंट को यूज़ करना है तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और मैं क्या करूँगा, टास्क डेट को यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा ताकि हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर सके। अब हम लोग इसको कहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमारा जो कोड था, जो पिछला कोड था, ये वाला कोड था, राइट, इस जो ये हमारा कोड था ये कहाँ पे था, ये कोड हमारा इस क्लास के बीच में था, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लास के बीच में अपने टास्क डेट को लिख लेंगे।
और मैं यहाँ पे वो क्लोज कर दूंगा और मैं इसको यहाँ पे सेव कर लूँगा। बट अभी भी एक इशू है। अगर अभी मैं आपको अपना विंडो दिखाऊं तो आप देखोगे ये हमारा जो कोड है ये ब्रेक कर चुका है, तभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कुछ भी नहीं शो हो रहा। अब ऐसा हुआ क्या? अब इसको समझते हैं। पहले के केस में क्या था? पहले के केस में हम लोग ऐप डॉट जी एस से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐप डॉट जी एस से ये डेटा जो था इसको क्या कर रहे थे, एज अ प्रॉप हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे अपने टास्क आइटम में। फिर हम उस प्रॉप का यूज़ कर रहे थे अपनी डेट को शो करने में, तो हमारा काम तो हो जा रहा था। बट भाई अब हम लोगों ने क्या किया है, इस डेट वाले कंपोनेंट को हमने अलग से बना लिया है। अब इस प्रॉप में ये जो डेट प्रॉप है यहाँ पे तो कुछ मतलब इस प्रॉप में तो अभी हम लोगों ने कुछ भेजा ही नहीं ना, इस प्रॉप में भी तो हमें कुछ भेजना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से फिर से मैं डेटा को ट्रांसफ़र करूँगा जो कि है डेट, और मैं लिखूँगा प्रॉप्स डॉट डेट और मैं करूँगा अब इसे सेव। और अगर हम वापस से अपने इसको देखेंगे तो ये देखिए ये भी यहाँ पे ये सारी चीज़ हमें शो होने लगी है। अब हो सकता है बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, ये आखिर हुआ क्या? अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम लोगों ने क्या किया, ऐप डॉट जे एस से इस पूरे कंपोनेंट को, मतलब एक तरह से इस पूरे कंपोनेंट कह रहा हूँ एक्चुअली में, इस पूरे डेटा को हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया टास्क आइटम में। प्रॉप्स का यूज़ करके हम लोगों ने इसके प्रॉप्स टाइटल, प्रॉप्स प्रायोरिटी को यहाँ पे यूज़ किया, प्रॉप्स प्रायोरिटी और प्रॉप्स टाइटल को। फिर जो तीसरा कंपोनेंट था, मतलब कंपोनेंट जब मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे डेट की बात कर रहा हूँ, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, जो हमारा तीसरा डेटा था जो कि डेट डेटा था, हम लोगों ने क्या किया, उसको एज अ प्रॉप ट्रांसफर कर दिया टास्क डेट में। देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये डेट है और फिर मैंने क्या किया, प्रॉप्स डॉट डेट, जो प्रॉप्स डॉट डेट था मैंने उसको यहाँ पे यूज़ ना करके एज अ प्रॉप मैंने ट्रांसफर कर दिया टास्क डेट में, ताकि टास्क डेट के पास, मतलब ये जो प्रॉप डेटा है, प्रॉप्स डॉट डेटा है, डेट है सॉरी नॉट डेटा, उसको वो यहाँ पे यूज़ कर सके। और इसको समझने के लिए चलते हैं एक बार अपनी प्रेजेंटेशन पे, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस प्रॉप ट्रांसफर को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा ऐप डॉट जेएस। अब ये ऐप डॉट जेएस क्या है, इस ऐप डॉट जेएस के पास हमारा डेट वाला प्रॉप रखा हुआ है, जो कि हम लोगों ने देखा अभी, जो मतलब हमारे एरे में था उसके पास ये डेट वाला प्रॉप रखा हुआ है। अब ऐप डॉट जेएस क्या करेगा, इस डेट वाले प्रॉप को ये ट्रांसफर करेगा हमारे टास्क आइटम में। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर करेगा, हमारे टास्क आइटम में। तो अब ये प्रॉप किसके पास आ गया है, एक तरह से ये बॉल या फिर ये प्रॉप अब आ चुका है हमारे टास्क आइटम के पास। अब ये टास्क आइटम क्या कर सकता है, इस बॉल को या तो वो खुद रखे, या तो वो इस टास्क, मतलब इस बॉल को वो ट्रांसफर कर सकता है टास्क डेट को। कहाँ ट्रांसफर कर सकता है, टास्क डेट को। तो यही चीज़ हम लोगों ने की है। पहले हम लोगों ने जो प्रॉप हमारे ऐप डॉट जेएस में था उसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया हमारे टास्क आइटम में। फिर हम लोगों ने ये ट्रांसफ़र कहाँ किया, टास्क डेटा में। अब बहुत से लोगों के मन में हो सकता है ये क्वेश्चन है कि हम लोग क्या, ये जो बॉल थी, मतलब ये जो प्रॉप था, क्या हम लोग डायरेक्टली ऐप डॉट जेएस से इसे अपने टास्क डेट में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते थे? तो इसका आंसर है नहीं, इस केस में नहीं कर सकते थे। हाँ, भले ही अगर ये होता कि हमारा जो ऐप डॉट जेएस है वो इसका पेरेंट होता, राइट, वो इसका पेरेंट होता, तो यहाँ पे तो मैं ट्रांसफ़र को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र को यहाँ पे मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। बट अगर यहाँ पे ऐप डॉट जेएस जो है वो पेरेंट होता हमारे टास्क डेट का, उस केस में तो हम ये कर सकते थे। बट इस केस में जहाँ पे ऐप डॉट जेएस, क्योंकि टास्क डेट का यहाँ पे पेरेंट नहीं है, तो इसीलिए ऐप डॉट जेएस को सबसे पहले बॉल किसको देनी होगी, टास्क आइटम को देनी होगी, और फिर टास्क आइटम क्या करेगा, यही बॉल हमारे टास्क डेट को देगा। तो इस तरह से ही ये हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही चीज़ की है। तो हम लोगों ने ये पूरा डेटा ट्रांसफ़र किया टास्क आइटम को, जो कि इस केस में था, जो आपके पास था उसने ट्रांसफ़र किया टास्क आइटम को। फिर टास्क आइटम ने ये डेटा जो उसको चाहिए था उसने यूज़ कर लिया, प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट प्रायोरिटी उसने यूज़ कर लिया, और फिर उसने जो डेटा रिमेनिंग था वो किसको दे दिया, प्रॉप्स डॉट डेट, मतलब टास्क डेट कंपोनेंट को दे दिया। और इस तरह से हमारे यहाँ पे आप देखोगे रिएक्ट जेएस काफ़ी बढ़िया लग रही है, बढ़िया इन द सेंस मतलब वर्क कर रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अपने टास्क डेट डॉट, मतलब अपने टास्क डेट डॉट जेएस के लिए अब हम लोग एक CSS फाइल अटैच करेंगे, ताकि ये जो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, राइट, इसको हम लोग सही कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे और इस फाइल का नाम रखेंगे टास्क डेट डॉट CSS। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई टास्क डेट डॉट CSS। अब इसमें मैं कुछ कोड पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कोड जो है मैं आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्लासेस को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि इस कोड को हम लोग और बढ़िया बना सकें। ओके, तो अब हम लोग ऐड कर लेते हैं अपने CSS को। तो पहले मैं लूँगा क्लास नेम और यहाँ पे मैं ले लूँगा टास्क और डेट। फिर दूसरे में यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि बाबा क्लास नेम ना लिखना पड़े। तो मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे भी कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे भी कर पेस्ट।
और यहाँ पे हम लोग देखेंगे टास्क डेट, ठीक है। तो टास्क डेट होगी हमारी टास्क डेट, और यहाँ पे डबल अंडरस्कोर के बाद मंथ, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर डबल अंडरस्कोर के बाद ईयर, और ईयर, एंड फिर यहाँ पे डबल अंडरस्कोर के बाद डे। और इसको मैं करता हूँ सेव। तो एक बार अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को देख लेते हैं वो सही से वर्क करी कि नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने एक्चुअली में इंपोर्ट नहीं किया, राइट। तो मुझे इंपोर्ट भी करना होगा। तो इंपोर्ट, और यहाँ पे करंट डायरेक्टरी में टास्क डेट डॉट सी एस एस, और अब करते हैं इसको सेव। और अब देखते हैं अपने ब्राउज़र पे, एंड वंडरफुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे अब हमें शो हो रही है, मार्च 2021 19। बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ पे अब हमें डेट शो हो रही है, राइट। तो हम लोग एक स्टेप और क्लोजर आ चुके हैं अपनी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।